नमस्कार, नमो नारायण। गीता अध्ययन दैनिक के अंदर आज हम 70th डे 70वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जिन दो श्लोकों का पठन करेंगे वो होगा अध्याय तीसरे के 13वां और 14वां नंबर श्लोक, 13th एंड 14th श्लोक ऑफ चैप्टर 3। आइए प्रारंभ करते हैं। यज्ञशिष्टाश्नः सन्त मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समोद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आप कहोगे 3 श्लोक एक साथ क्यों पढ़े? क्योंकि तीसरा वाला उसको कनेक्ट है, समझने के लिए ज़रूरी है। पाठ तो 2 का ही करेंगे। अर्थात इसका जो अर्थ है वो ये है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि क्योंकि यज्ञ के अवशिष्ट मतलब प्रसाद जो बच गया है, अवशिष्ट प्रसाद रूप को जो खाते हैं वे सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप को खा जाते हैं या पाप को ही खाते हैं। क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इसको हम समझेंगे कैसे अन्न से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अक्षर अर्थात अविनाशी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। समझने के लिए कल के श्लोकों को अगर हम समझें कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। यज्ञ के द्वारा बनाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो मनुष्य बिना दिए भोगता है वह चोर है। भारत का श्रेष्ठतम आयुर्वेदिक कॉलेज जामनगर में है और जामनगर से मेरी विशेष प्रीति है क्योंकि जामनगर का दूसरा नाम छोटी काशी भी है। महाभारत काल के भी वहां मंदिर पाए जाते हैं शिव जी के, और मंदिरों की जो संख्या है वो इतनी है उस छोटे से जगह में। और जामनगर का नाम बोलने से तो आपको अभी तो ताजी ताजी अंबानी परिवार की शादी भी याद आ रही होगी, और कई लोगों ने उस पर अपने अपने कमेंट्स भी किए कि कितना धन का दिखावा किया, कितना खर्चा किया, कितने कितने बड़े लोगों को बुलाया, इसको ऐसा करना चाहिए क्या, वैसा करना चाहिए क्या। भाई एक तो उसका प्रारब्ध है, मानो तुम अंबानी क्यों नहीं बने, तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है। दूसरा, उनका जो कर्म है, जितना वो कर्म कर रहे हैं उतना हमारा कर्म योग हो तो ठीक। मैं अनंत अंबानी की इंटरव्यू देख रहा था। मुकेश अंबानी की आंख में आंसू आ रहे थे जब उसने कहा कि मेरी माँ ने इस कार्यक्रम को तैयार करने में 18 घंटे की मेहनत की है, कार्यक्रम तैयार करने में। और अब बिल्कुल हल्के होकर के धीरूभाई अंबानी पर कोई आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने कैसे इंडस्ट्री खड़ी की, क्या किया। अगर एक क्षण के लिए मैं मान लूं कि दुनिया में कोई भी व्यापार करते हो तो उसमें बेईमानी करनी पड़ती है, तो ये व्यापार का धर्म है, उसमें बेईमानी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि उस बेईमानी करने का भी जिगरा चाहिए। कभी ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाए, कभी अंदर पड़ जाओगे, ये भी जिगरा रख के बेईमानी करो। तो जब बेईमानी करने का जिगरा नहीं रखते हो तो धंधा क्या करोगे? फिर हर्षद मेहता सब थोड़ी बनते हैं। ये भी एक कर्म है अपना। जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट, वो तो वॉरेन बुफेट भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैं गीता पढ़ा रहा हूं या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़वा रहा हूं, लेकिन स्टडीज में कहीं कोई रोक है? विद्या जहां से आती हो, ज्ञान जहां से आती हो, लेना चाहिए। दुनिया भर के बेहतरीन लोगों की जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो तो उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, और संघर्ष किया है साथ साथ में। दुनिया में पहली बार अंबानी परिवार है जिन्होंने जामनगर के अंदर, हम जैसे वो गायों के संरक्षण के लिए बनाते हैं पांजर पोल, उन्होंने दुनिया के हर एक प्राणी के लिए वो बना रखा है हजारों एकड़ों में। कहीं पे भी कोई लूला लंगड़ा होगा, घायल होगा, पंछी होगा, प्राणी होगा, आ जाओ,
अंबानी देख लेंगे, वो पूरी हजारों एकड़ों में उनकी सेवा है ये, और बहुत मेहनत से वो बनाया हुआ है। एक बार जाकर देखो, हालांकि वो देखने की कितनी सहूलियत है और टिकट है ये तो आप जानो, मतलब टिकट तो नहीं है लेकिन सहूलियत है कि नहीं वो आप देखो, लेकिन सेवा है। अस्पतालों में उनका योगदान है, शिक्षा में उनका योगदान है, दूसरे इंडस्ट्री वाले भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपना जितना खा करके ही खाता है, वो था ना फिश किंग फिशर वाला माल्या, बर्थडे है तो नचा लो अर्ध कपड़ों में, कैलेंडर के नाम पे लड़कियों को खड़ा रखा और खुद रातें रंगीन कर ली, लंदन भागता फिर रहा है, खुद खाया। जब बहुत तकलीफ में आया तब 1 किलो सोना लेके पहुंचा तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में 1 किलो सोना उसको याद है, लेकिन इस देश का गरीब किंगफिशर के स्टाफ को जो पगार देनी थी वो उसको याद नहीं आई। अरे जागृत नारायण तेरे सामने बाहर खड़ा था लाइन पे, और जो नारायण मूर्ति बनता है उसको तुम 1-1 किलो सोना चढ़ा रहे हो, उसको नहीं चाहिए सोना। भगवान इतना मूर्ख है कि तुम बेईमानी से 1 किलो दो दोगे तो वो चले जाएगा। हजारों लोगों के तुमने चूल्हे बंद करवा दिए थे। तो ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। यहां वही कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे इच्छित भोग निश्चित ही देंगे। तो मैं जामनगर के उस आयुर्वेदिक कॉलेज की बात इसीलिए कर रहा था कि उस कॉलेज में रवि जोशी तो मेरे हैं ही, बहुत परम स्नेही हैं, उनके अंदर जो भी और भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वे डॉक्टर महेश आचार्य वगैरह भी हो, तो बात करते हैं कि जामनगर के जितने आयुर्वेदिक आचार्य ये डॉक्टर होते हैं ये यज्ञ करते हैं, और हर जड़ी बूटी का यज्ञ में प्रयोग मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। मैं इतनी गंभीरता और प्रामाणिकता थी इसीलिए कहता हूं कि रवि जोशी उसके करवाने वाले पंडित होते हैं, क्योंकि वो जो व्यवहार चाहिए वो डॉक्टरों के पास कम होगा आयुर्वेद के, तो वो रवि जोशी देख लेता है निःशुल्क। तो मैंने उनको पूछा कि रवि जी, ये जो जड़ी बूटियों का आप यज्ञ में देते हो तो उनका क्या लेना देना होता है? उससे पहले कोरोना के अंदर की मैं आपको बात बता दूं, बीकानेर में ये मेरे आंखों देखी और मैं यज्ञ में बैठा हूं, उस यज्ञ में मैं बैठा हूं, मैंने यज्ञ किया है। गुरुदेव के पास जब एक दाता आए बीकानेर के, तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान देना चाहता हूं। मिल्क डेयरी के वो मालिक हैं बीकानेर में, मैं नाम भूल रहा हूं, बहुत अच्छे सज्जन। तो उन्होंने कहा कि मैं एक योगदान दे करके चाहता हूं कि सप्तशती का यहां पर यज्ञ हो, और उस यज्ञ के माध्यम से कोरोना शांत हो, ऐसा कुछ किया जाए। गुरुदेव ने सहमति दी और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण आए, पठन पाठन, और उस यज्ञ के अंदर हमारे जो ब्राह्मण देव थे, गृहस्थी हैं, अद्भुत जड़ी बूटियां, मतलब कम से कम मुझे लगता है 125 से 150 प्रकार की जड़ी बूटियां रोज बदल बदल करके हम यज्ञ करते थे। तो कोई सूडो सेकुलरिस्ट तो कहेगा कि पागल हो, ये जड़ी बूटियां जलाने का मतलब क्या बनता है? इनका एक मतलब है, इनका एक अर्थ है, और मूर्खों को जवाब देना ये हमारी जवाबदारी नहीं बनती। तुमने नहीं समझने का ठेका ले रखा है तो हम क्या तुम्हें समझाने के लिए अपने उल्टे सर चलेंगे? तुम्हारी पहले तो शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्र कहता क्या है, क्यों कहता है, समझो उसको। हर चीज आर्ग्यूमेंट से नहीं हो सकती, और विनम्रता से अगर कोई चीज पूछते हो तो जवाब देने का भी मन होता है। तो शास्त्रों में इस चीज के यज्ञों के प्रावधान है। जब वृष्टि नहीं होगी तो ये यज्ञ होगा, जब आपकी वनस्पतियां नहीं होती है तो ये यज्ञ होगा, अनाज नहीं होता है तो ये यज्ञ होगा, पुत्र नहीं होगा तो ये यज्ञ होगा, शादी नहीं होगी तो ये यज्ञ होगा, उसमें इस तरह की जड़ी बूटी होगी। प्रत्येक के लिए समाधान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है ना। बाजार से जाओगे, ले आओगे, और फिर ब्राह्मणों को तुम गाली भी दोगे तो वो फी लेते हैं, तो फी तो लेगा वो। पूरे 6-6, 7-7 दिन वो बेचारे खड़े रह करके आपका काम करते हैं, तो उनके घर में खाने वाले लोग नहीं है? या तो फिर सीख लो, तुम खुद कर लो, कौन मना करता है? दे दो अपना जीवन, 7-8 साल दे दो गुरुकुल में। तो यज्ञ के द्वारा बनाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे निश्चय ही देते हैं। उन देवताओं के द्वारा दिए भोग जो मनुष्य इनको बिना दिए भोगता है वह चोर है, क्योंकि यज्ञ के अविशिष्ट प्रसाद रूप को जो खाते हैं वे सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने लिए पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। घर के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, यहां तक कि कोई प्राणी है, पहले के जमाने में माताएं पहले उन सबको खिलाने के बाद स्वयं खाती थी। आजकल तो वुमेन राइट्स वाले उनके खिलाफ केस कर दें कि ये क्या करते हो तुम, उनको आखिरी खाने के लिए क्या जरूरी है।
पर इस संस्कृति को समझो, सनातन की दृष्टि को समझो। हमेशा हर चीज में लीगलिटी नहीं देखी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देखा जाता है। ये सनातन जो है वो हजारों करोड़ों वर्षों से है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी है 75 साल से। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद बदल भी देगा, जब इंदिरा जी बदल सकती है तो मोदी जी नहीं बदल सकते, बदल देंगे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई परम सत्य नहीं है, सनातन परम सत्य है। और सनातन में जो लिखा हुआ है वो एक परंपरा, एक जो धर्म है, उसके ऊपर जो बात है उसको समझो, उसकी गहराई को समझो कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखते थे, प्राणियों का सम्मान रखते थे, आए हुए अतिथि का सम्मान रखते थे, साधु समाज का सम्मान रखते थे। लेकिन आज वो नहीं रहा। आज पिज्जा ऑर्डर होता है तो जोमेटो पे पिज्जा मेरे लिए ऑर्डर होता है, पड़ोसी में तो उसमें कोई अधिकार नहीं है। हमारा खुद का पार्सल आ जाता है, खुद का पार्सल अंदर जाता है, हमने खा लिया, जो बच गया डस्टबिन में जाएगा, पूछेंगे भी नहीं दूसरे किसी से। अब वो आगे बताते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सभी प्राणी वीर्य से उत्पन्न होते हैं, स्पर्म। और स्पर्म कैसे बनेगा? वो अन्न ग्रहण करने से। जब खाओगे नहीं तो संतति कैसे पैदा करोगे? तो संतति पैदा करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से मैं कहूंगा कि पहले वो कहते हैं कि अपने वीर्य को, अपने इसको ओजस को पुष्ट कर दो। तो वो पुष्ट कहां से होगा? अन्न से होगा। तो सभी प्राणी अन्न से इस तरह से उत्पन्न होते हैं कि जो तुम खाओगे वही तुम डिलीवर करोगे। तो सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। तो अन्न करने के लिए क्या चाहिए? बारिश। अब वो क्लाउड सीडिंग वाला भी मेथड हमने उस यज्ञ को, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर हम चिल्लाते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। उस वृष्टि से, यज्ञ से होती है। वृष्टि ऐसे नहीं होती है कि क्लाउड सीडिंग कर दिया तुमने, ठक करके कुछ इंजेक्शन जैसा वो विस्फोट कर दिया तो बारिश होगी। वो बारिश कर दिया, एक बार दुबई में देख लिया कैसे फ्लडिंग हो गई, एक बार चाइना ने ऐसा कर दिया था। एक आध बार हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाओ, पर यह तरीका नहीं है और ये सिस्टम भी नहीं है। तो वृष्टि भी यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्तव्यों कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म को तो वेद से उत्पन्न जान, कि कर्मों का जो विभाग दिया गया वो वेद से आता है। और वेद को अक्षर अर्थात अविनाशी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। तो सारे वेद कहां से निकलेंगे? तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायंती योगेना, उसी अविनाशी परब्रह्म अक्षर से निकला है, वर्ड से नहीं निकला है, शब्द से नहीं निकला है, अक्षर से निकला है। अक्षर, जो क्षर नहीं होता वो अक्षर है, उस से उत्पन्न हुआ है। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। न मानो चाहे मानो, ये सारा साइकिल उसी का है। तो इसीलिए मैंने तीसरे श्लोक का भी अर्थ पढ़ लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे अन्न का अंतिम परमात्मा तक, और परमात्मा से अन्न का, अन्न क्यों बोलते हैं कि अन्न जो है वो भगवान का रूप है, एक दाना भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसका कारण कि वो साक्षात ब्रह्म है। तो जो कल परसों मैंने 5 स्टार वाली बात की थी, मुझे चोट पड़ी इसीलिए आपसे बात की, बाकी तो ठीक है। आइए 2 श्लोकों का पाठ करें, फिर आगे कल बढ़ेंगे। तो श्लोक है उसका स्वर, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवाः। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।